तो हे गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो बस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एचटीएमएल का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं वीएस कोड के अंदर। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज में ले रहे हैं तो नोटपैड प्लस प्लस में भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप देखिए कोड आप कहीं पर भी लिखिए, एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या है आगे की तरफ हम देखेंगे। बॉयलर प्लेट में भी कुछ कोड्स लिखे होते हैं, वो कोड आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कोड लिख देंगे और जैसे ही आप वो कोड लिख दोगे तो उसका मतलब ये है कि आप बेसिक एचटीएमएल का जो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपने लिख दिया। उसके बाद में जो आपका कोडिंग होती है वो आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो एचटीएमएल का कोड लिखने से पहले बेसिक कोड्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, जो टैग्स आप लगाते हो, जो एलिमेंट्स आप लिखोगे, वो आप क्या क्या लिखने वाले हो। ठीक है, और उन जो एलिमेंट्स हैं, उन टैग्स, उनको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिर्फ उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लास्ट टाइम HTML का एक फोल्डर बनाया था और उसका अंदर index.html की फाइल बनाई थी। फिलहाल मैंने उस फाइल को डिलीट कर दिए, तो मैं आपके सामने एक बार और उसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आप किस तरीके से HTML का बेसिक कोड लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक कोड जो रिक्वायर्ड होता है हमेशा जब भी आप एक HTML की फाइल क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपका HTML का बेसिक जो कोड होता है ना, HTML लिखने से पहले जो कोड आपको लिखना पड़ता है वो कोड आज अपन सीखेंगे। ठीक है, उसके अंदर किस किस तरीके से टैग्स हैं, कैसे एलिमेंट्स हैं, सब चीज़ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो घबराइएगा मत। जितनी ज़्यादा वीडियो थोड़ी लंबी है उसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं HTML का ये जो फोल्डर है इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद में जैसे कि मैंने बोला था, आप कहीं पर भी यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ओपन विद कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने HTML के नाम का फोल्डर बनाया। आपका जो भी वेबसाइट है आप उस वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, फोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। फोल्डर को ओपन करने के बाद ऐसे ओपन विद कोड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाइए। जैसे आप ऐसा करोगे ना तो यहाँ पर देखिए HTML लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा HTML नाम का फोल्डर था। आपका जो भी नाम का फोल्डर होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको एक HTML की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब HTML की फाइल कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने आपको VS कोड का जो सेटअप था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था। ये वाला जो सेक्शन होता है इसके अंदर आपके फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स या फिर मीडिया पड़ा होता है वो सबके सब आपको यहाँ पर शो होता है। और जहाँ पर आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोड लिखना है या फिर आप कोई आउटपुट देखना चाहते हैं किसी मीडिया का, तो आप उस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका आउटपुट दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ, एक HTML की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर जो फोल्डर का नाम भी इसी के जस्ट यहाँ पर देखिए आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है न्यू फाइल। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ देख सकते हैं एक इनपुट बॉक्स आ चुका। इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपने HTML फाइल का नाम डालना है। तो मैंने आपको एक चीज़ 2 वीडियोस मैंने बताई है, नोटपैड प्लस प्लस वाली वीडियो में बनाई है और VS कोड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो उन दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को जो होम पेज आप क्रिएट करते हैं वो होम पेज हमेशा index.html का नाम से ही बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ index.html। ठीक है, .html क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैं सिंपली इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे आप एंटर प्रेस कर दोगे ना नाम लिखने देने के बाद में आपका ये सक्सेसफुली फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, तो यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स नाम से हमारे इस फोल्डर के अंदर फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब मैं वापस अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड ओपन कर लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बेसिक कोड मैं यहाँ पर खुद लिखता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप उस बेसिक कोड को ऑटोमेटिक कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप हर बार तो आ करके नहीं लिखोगे ना, कि यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि बेसिक कोड है तो सीधी सी बात है आप उसको लिख लोगे। और वो जो बेसिक कोड होता है ना VS कोड के अंदर, ये चीज जो होती है बेसिक कोड हम लिखते हैं, इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको टैग बनाना पड़ता है इस तरीके से। मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहले लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा। लेस देन का साइन लगा देने के बाद में आपको एक उल्टा आई लगा देना, यानी कि एक्सक्लेमेटरी का साइन। ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद में आपको लिखना है DOCTYPE। ठीक है, डॉक टाइप लिखना बड़े अक्षरों के अंदर, मतलब कैपिटल वर्ड्स के अंदर डॉक टाइप लिखना, जो ये बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ठीक है, डॉक टाइप आपको नाम से पता चल रहा होगा, डॉक टाइप। अब आपको डॉक टाइप बता देना फिलहाल आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या। हमारा HTML है तो मैं क्या लिख दूंगा HTML। ठीक है, मैंने HTML लिख दिया और सिंपली मैं यहाँ पर इस टैग को बंद कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही टैग लिखा है,
तो मैं इसके आगे ऐसे भी लगा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसे भी लगा सकते हो। मेरे को ये नहीं लगाना तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। आप ये लगा लीजिए या फिर चलो मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है। ये जैसे आप कर लेते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको एक HTML का टैग बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपना पूरा HTML का कोड लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक HTML ऐसे लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। नहीं तो आपको फिर मैन्युअली लिखना पड़ेगा। ऐसे देखिए इस तरीके से आप लेस देन का लगाइए, HTML ऐसे लिख दीजिए और इसको ऐसे ग्रेटर देन से बंद कर दीजिए। जैसे आप बंद करोगे स्टार्टिंग टैग जैसे ही बंद होगा ना, तो VS कोड में ये फीचर दिया गया है कि आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एंडिंग टैग भी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ एंडिंग टैग लग चुका है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो सिंपली यहाँ पर VS कोड अगर आप यूज में ले रहे हो तो यहाँ पर लिख दो ओनली HTML। जिस भी टैग का नाम आप यहाँ लिख दोगे और एंटर प्रेस करोगे ना, तो वो टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा HTML का टैग आ चुका, मैं एंटर प्रेस करता हूँ ताकि यहाँ पर मैं अब अपना कोड लिख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया स्टार्टिंग टैग, ये हो गया मेरा एंडिंग टैग। अब स्टार्टिंग टैग के अंदर मेरे को अपने जो भी मैं HTML का कोड लिख रहा हूँ उसकी लैंग्वेज बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ LANG लैंग, ठीक है। ऐसे लैंग लिखूंगा, बराबर का निशान लगाऊंगा और डबल कोट्स लगा दूंगा, ठीक है। डबल कोट्स जानते हैं ना अपने कीबोर्ड के अंदर होता है डबल कोट्स वाला चिन्ह होता है। मैंने इसको 2 बार प्रेस करा तो देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर देखिए दो मतलब डबल कोट्स आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको जूम, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल कोट आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। डबल कोट के अंदर अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज, ठीक है। मेरी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो मैं लिख देता हूँ EN, ठीक है। जैसे आप इतना लिख दोगे तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो गई। जो भी कोड आप HTML के अंदर लिखोगे उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश। इतना लिख दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, HTML के अंदर एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। जैसे कि हमारे ह्यूमन है, हमारे ह्यूमन के अंदर हमारा एक तो हेड होता है और पूरी बॉडी होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर HTML के अंदर भी आपको एक हेड बनाना पड़ेगा और एक बॉडी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ HEAD, ठीक है। मैंने हेड यहाँ नाम लिख दिया और सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, देख सकते हैं स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। हेड लिख दिया, ठीक है। अब हेड के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी टैग भी बना लेता हूँ, ठीक है। हेड के अंदर नहीं बनाना है। जब आप किसी भी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में कोई टैग बनाते हो या फिर कोई कंटेंट लिखते हो तो उसका मतलब ये है कि आप उन दोनों मतलब वो जो टैग है ना आपको उसके अंदर आप कुछ चीज लिख रहे हो। अभी हमारे को क्या करना है, देखो ये देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे ये जो अपने यहाँ पर अभी भी हेड लिखा है ना, ये हेड किसके अंदर है आप सोच करके देखिए। ये देखिए एंडिंग टैग है HTML का, ये HTML का स्टार्टिंग टैग है ये वाला, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, हेड। इसका मतलब ये हो कि हेड जो है ना HTML के जो टैग है उसके अंदर लिख रहे हैं हम, ठीक है। जहाँ पर कंटेंट आता है, मैंने आपको बताया था ना कि ये अपना स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग और बीच में कंटेंट। तो यहाँ पर मैं कंटेंट की जगह अपने टैग्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर हेड टैग लगा देता हूँ, उसे के नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बॉडी टैग भी बना देता हूँ BODY, जिसके अंदर मैं बॉडी का पार्ट डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉडी टैग भी क्रिएट कर दिया है। अब बॉडी टैग में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है। मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये हेड हो गया अपना और ये अपना बॉडी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी चीज आप अपने पेज के कुछ इन्फॉर्मेशन जो ब्राउजर देखता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, HTML के अंदर ये जो हेड सेक्शन है इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अपने पेज की जो भी आप एक वेबसाइट बना रहे हो ना, आपका वेब पेज जो होता है उस वेब पेज को हम HTML की भाषा के अंदर कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं अगर डॉक्यूमेंट कई बार बोल दूं तो आप कंफ्यूज मत होना कि डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट आपका वेब पेज ही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने डॉक्यूमेंट का यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ हेड टैग के अंदर, जो कि ब्राउजर के लिए होती है, ठीक है। अपने लिए नहीं होती है, वो इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के लिए होती है। ब्राउजर उसको समझता है कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें लिखी, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपने डाली हुई है, ठीक है। ब्राउजर के अंदर अगर आप देखिए हेड टैग सिर्फ बना देते हो, आप उसको यूज में नहीं लेते हो, तब भी ब्राउजर के अंदर कुछ इम्बेड फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो हेड टैग को बाय डिफॉल्ट खुद से ऐड कर देता है। लेकिन आप अगर ये लिखते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कुछ ब्राउजर ऐसे हैं जो ओल्ड हैं। अगर कोई यूजर जो है आपका, कोई मान लो यूजर है और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा ना, तो हो सकता है वो जो ब्राउजर यूज में ले रहा है ओल्ड हो। अब ओल्ड ब्राउजर है तो हो सकता है हेड टैग का उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सिस्टम ना हो। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम यहाँ पर हेड टैग हमेशा लगाते हैं और हेड टैग के अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपने जो पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा वेब पेज है, उसका टाइटल क्या होगा, इस तरीके से उसका फेव आइकन क्या होगा, सारी चीजें हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। मेटा टैग्स क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज अपन हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। अब बारी आती है बॉडी टैग। तो देखो बॉडी टैग के अंदर हम लोग बेसिकली अपने पेज पे हम जो यूजर को दिखाना चाहते हैं, जो चीज यूजर के लिए होती है, हम वो चीज यहाँ पर डालते हैं,
ठीक है, जैसे कि इमेज हो गया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, लिंक्स वगैरह हो गए, जितना भी पूरा कंटेंट आप अगर किसी वेबसाइट को ओपन करते हो वहां जो दिखाई देता है ना आपको कंप्लीटली, वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो अपने यूजर के लिए लिखते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैं स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ लाइंस का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप अपना कोड लिख रहे हैं तो कोड को हमेशा एकदम मेंटेन करके चलिए। ऐसा नहीं कि आप बेवजही स्पेसेस दिए जा रहे हो। हमेशा याद रखना, अगर आप कोई स्पेस भी लगाते हो ना तो वो भी काउंट होता है आपकी फाइल के अंदर, और वो भी स्पेस लगाने पर क्या होता है, इसका साइज भी ज्यादा बढ़ता है। जितना ज्यादा आप इसमें टेक्स्ट लिखोगे, मतलब जितना ज्यादा मैं कोड लिखता जाऊंगा ना इसके अंदर, मेरे इस ये जो फाइल है ना इसका साइज बढ़ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फाइल साइज दिखाता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं अभी 1 KB है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना कोड, इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिया, अब इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है ये फाइल अपनी। ठीक है, सेव ऑटोमेटिकली मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे VS कोड यूज में ले रहा हूँ, एक्सटेंशन मैंने डाला हुआ है ऑटो सेव वाला। ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब जैसे सेव हो जाता है मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं 0 KB हो गया, मतलब कि साइज जो है वो यहाँ पर 0 है। अगर मैं VS कोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर वापस से अपना यहाँ पर जो कोड है वो लिख देता हूँ, और उसके बाद में मैं वापस से यहाँ जाता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं अपने 1 KB हो गया, मतलब कि साइज बढ़ रहा है। तो हमेशा अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो कोड को कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए, कम से कम कोड के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको जैसा है वैसा लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हेड टैग के अंदर बेसिकली क्या आता है, टाइटल, सबसे बेसिक नीड है टाइटल। तो यहाँ पर मैं टाइटल टैग लगा देता हूँ, TITLE, मैंने टाइटल एंटर करा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सिंपली, अब देखिए मैं वेबसाइट को ओपन कैसे करूंगा। अगर मेरे को मान लो आउटपुट देखना है, मेरी इस वेबसाइट को देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली वापस से फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊंगा। ये जो मैंने बनाया ना इंडेक्स वाली फाइल, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं आउटपुट अपना देख सकता हूँ, जो भी मैं कोडिंग करूंगा VS कोड के अंदर। तभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ index.html आ रहा है। ये फाइल हमने बनाई थी तो बाय डिफॉल्ट इसने फाइल का नाम ले लिया। अब क्या होता है, मैंने आपको बोला था हेड टैग के अंदर अपन कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे पेज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर इस नाम को चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, मैं यहाँ जाता हूँ VS कोड में, और जो मैंने टाइटल टैग बनाया ना हेड टैग के अंदर, इसके अंदर मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ DOCUMENT। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट लिखने के बाद मैं वापस अपने ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हेड टैग के अंदर अपन ने जो टाइटल बनाया था ना, वो टाइटल की बदौलत यहाँ पर आपके पेज का टाइटल सेट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी नोट्स की वेबसाइट मैंने आपको बताया था, इस नोट्स की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर HTML स्टडी मटेरियल, तो ये टाइटल है। ठीक है, मैं इसका आपको कोड अगर दिखाऊं तो चलो दिखाई देता हूँ, ज्यादा डरना मत और कंफ्यूज मत होना, सारी चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी। मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ और इसके अंदर ये रहा हेड, देख सकते हैं ये हेड आपको मिल रहा है, और हेड के अंदर देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इससे डरिए मत, बाद में आपको सब कुछ ये चीजें आ जाएंगी। अब मैं इसके अंदर आपको टाइटल चाहिए दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल भी होगा कहीं पे, मैं उसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्या बहुत लंबा चौड़ा कोड इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, ये रहा, देख सकते हैं ये मिल गया मेरे को टाइटल। ये देखिए टाइटल टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, HTML स्टडी मटेरियल, और यहाँ पर देख सकते हैं HTML स्टडी मटेरियल। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है ना कि जो आप टाइटल के अंदर लिखते हो वो आपके पेज का टाइटल होता है। जो वेब पेज मेरा खुला हुआ है इसका टाइटल है ये। ठीक है, इतना कर लेने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो टाइटल आ रहा है, साथ में यहाँ पर देखिए ये जो मेरी वेबसाइट है इसके अंदर यहाँ देखिए छोटा सा आइकन भी आ रहा है, मेरे चैनल का लोगो यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो लोगो आता है ना कई सारी वेबसाइट्स के अंदर, इसको कहते हैं 5 आइकन। ठीक है, लोगो तो अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ अंदर की तरफ हम यूज में लेते हैं। जैसे कि मैं ऊपर जाता हूँ और ये देख सकते हैं अर्निंग प्लानर लिखा हुआ है, तो ये एक लोगो है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर आ रहा है ना टाइटल के जस्ट पास में, ये होता है 5 आइकन। ये कैसे लगाएंगे आगे के वीडियोस के अंदर हम देखेंगे एक एक चीजों को। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेसिक कोड है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने VS कोड के अंदर वापस आ गया। अब हेड टैग के अंदर मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। अब आगे चलते हैं, अब आगे बारी आती है बॉडी टैग की। बॉडी टैग को मैं एंटर प्रेस करता हूँ या बीच में क्लिक करके। ठीक है, और अब इसके बीच में जो बॉडी टैग है इसके बीच में जो भी लिखूंगा बॉडी टैग के अंदर माना जाएगा। मैं बॉडी टैग के अंदर क्या करता हूँ, H1 बना लेता हूँ। H1 का मतलब है हेडिंग, जो कि फर्स्ट हेडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HELLO। ठीक है, मैंने हेलो लिखा हेडिंग टैग के अंदर, और अब मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करते यहाँ पे देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ आ चुका है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बॉडी टैग के अंदर आप जो भी कंटेंट डालते हो वो सारा का सारा आपके वेब पेज पे दिखाई देता है। वो सारा का सारा आपका जो यूजर है ना उसके लिए आप लिख रहे हो चीजें।
तो यहाँ पर ये जो मेरा दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा जो व्हाइट है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, मेरा बॉडी सेक्शन है कंप्लीटली। और ये ऊपर की तरफ ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाला सेक्शन जो है वो हेड टैग है, ठीक है, मतलब हेड वाला सेक्शन है जिसके अंदर टाइटल वगैरह मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, जो कि ब्राउजर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा पेज क्या है, इसका टाइटल क्या है, फेवाइकन क्या है। बाकी आगे जाकर के हम मेटा टैग्स भी देखेंगे तो सब चीजें आ जाएगी आपकी इस HTML की सीरीज हमारी जो चल रही है इसके अंदर, आप बस जुड़े रहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लगा दी, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ की शॉर्ट फॉर्म होती है पी। तो HTML के अंदर जैसे आप पी लिख करके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली VS कोड की बता रहा हूँ। नोटपैड प्लस प्लस में आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, एक तो स्टार्टिंग टैग भी मैन्युअली लिखना पड़ेगा और एंडिंग टैग भी लगाना पड़ेगा। VS कोड में तो क्या है कि ऑटोमेटिक है सब कुछ, तो आप सिंपली लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हेलो प्रेम, ठीक है। मैंने लिख दिया हेलो प्रेम और अब मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस से बात है, हेडिंग में लिख रहा हूँ तो हेडिंग तो बड़ी आती है और उसके बाद में पैराग्राफ में लिख रहा हूँ तो वो छोटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते जो भी मैं बॉडी में लिख रहा हूँ वो सब मेरे वेब पेज पे दिखाई दे रहा है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें बॉडी के अंदर लिखी। और बॉडी जो होता है वो यूजर के लिए हम लोग लिखते हैं, जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा ना उसको जो भी कंटेंट आप दिखाओगे वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये वाला कोड समझ में आ गया होगा, पूरा कोड मैंने आपको ये वाला अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब मैं अपने नोट्स के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ये चीजें, ठीक है। थोड़ा नीचे जाता हूँ और ये देख सकते हैं मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यह साथ में याद रखिए, ये जो मैंने लिखा है ना ये होती है बॉयलर प्लेट। एक चीज अपने दिमाग पे रखना, और इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें और बच रही है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, बट ये अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, इसमें H1 और ये P इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। H1 और P तो मैंने इसलिए लिखा ताकि हम बॉडी में हम देख सकें क्या चीज है, ठीक है। बाकी जो हमने लिखा है ना पूरा का पूरा एक बॉयलर प्लेट है और ये बेसिक नीड है किसी भी कोड को लिखने के लिए। ये तो आपको चाहिए, क्योंकि जब तक बॉडी नहीं होगी, मतलब जब तक आप बॉडी टैग ही नहीं लगाओगे तो आप यूजर को दिखाने के लिए क्या चीज लिखोगे अपने HTML के अंदर, ठीक है। तो बॉडी टैग और हेड टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेड टैग और बॉडी टैग के लिए HTML टैग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हो, ये अपने आप बताते हो डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है HTML। अब यहाँ मैंने स्लैश लगाए हुए, मेरे को बिल्कुल अटपटा सा लग रहा है क्योंकि कोई भी यहाँ पर लगाता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन होती है जो ये बताती है किसी को भी कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है कंप्लीट, इसका टाइप है HTML, ठीक है। और यहाँ से हमारी HTML स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी HTML खत्म हो रही है। तो इन HTML टैग्स के बीच में हम पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपना हेड हो गया, जिसके अंदर अपना बॉडी हो गया। अब मैं नोट्स के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लिखी हुई है नोट्स के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। बाकी जो मैंने आपको बताया सब वही है। यहाँ पर HTML लैंग्वेज इंग्लिश और हेड टैग है, हेड के अंदर टाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और बॉडी टैग, और ये फिर HTML टैग यहाँ पर बंद हो गया। तो कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, सब वही है। देखिए ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डॉक टाइप HTML होता है ये डिक्लेयर करती है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML, ठीक है। द टैग मीन्स दैट आवर डॉक्यूमेंट टाइप इज HTML। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, यही बता रहा है डॉक टाइप HTML के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट इटसेल्फ विद HTML टैग एंड एंड्स विद HTML, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि HTML टैग जब तक आप लगाओगे नहीं ना तब तक आप HTML का कोड लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने HTML का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगाया हुआ है ना, ये लिखो, ये देख सकते हैं मैंने HTML मैंने लिखा हुआ है और ये HTML का एंडिंग टैग यहाँ पर लगाया हुआ है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो कोड लिखा था इसके अंदर भी देखिए ये रहा HTML का टैग स्टार्टिंग टैग और ये रहा HTML का एंडिंग टैग, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर भी देखो यही चीज लिखी हुई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आप यहाँ पर हेड है, देख सकते हैं हेड, ये अपनी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये HTML है, ठीक है। मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। जूम करके थोड़ा नीचे चलता हूँ या फिर थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ देख सकते हैं HTML का टैग है स्टार्टिंग टैग। नीचे जाता हूँ, ये देख सकते हैं HTML का एंडिंग टैग, जैसे कि हमने कोड लिखा था सेम वैसा ही है। उसके बाद में इसमें हेड टैग आ गया, स्टार्टिंग टैग हेड का और एंडिंग टैग हेड का, और यहाँ देख सकते हैं बॉडी टैग 1, ठीक है। तो आपने क्या HTML के टैग के अंदर सिर्फ दो ही चीजें डाली है, एक हेड टैग एक बॉडी टैग। ये मेन रिक्वायरमेंट है अगर आप HTML लिख रहे हैं तो, ठीक है। अब हेड के अंदर मैंने क्या लिखा था, टाइटल, तो देख सकते हैं टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा था, H1P, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। तो अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि यहाँ पर किस तरीके से आप एक बॉयलर प्लेट जो होती है वो क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है। किस तरीके से आप HTML का कोड लिखने से पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन HTML टैग वी यूज हेड एंड बॉडी टैग। ठीक है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द हेड एलिमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज लाइक टाइटल, मेटा एंड एक्सटर्नल फाइल लिंकिंग। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पर जो पेज के इंफॉर्मेशन होते हैं ना, आपके कंप्लीट पेज की इंफॉर्मेशन जो आप ब्राउजर को बताते हो, वो सारी की सारी चीजें आती है हेड के अंदर। ठीक है, हेड में हम लोगों ने टाइटल लगाया, तो यहाँ देख सकते हैं। मेटा टैग क्या होता है आगे की तरफ हम देखेंगे। एक्सटर्नल फाइल्स, देखिए एक्सटर्नल फाइल्स का मतलब ये है कि आप अगर बाहर से कोई फाइल को लिंक कर रहे हैं अपने HTML से, तो उस कंडीशन में भी कुछ टैग्स आते हैं, हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने अभी इसको ज्यादा छेड़ा नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन बता दें कि HTML डॉक्यूमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अच्छे से आपको सब कुछ ये मैंने जो बताया वो क्लियर हो गया होगा। नोट्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ करके आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर नोट्स जो है धीरे धीरे आगे की तरफ ऐड होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक बॉयलर प्लेट तैयार कर सकते हैं HTML का कोड लिखने से पहले, जिसके अंदर अपना होता है HTML का टैग, एक होता है हेड टैग, एक होता है बॉडी टैग। किस तरीके से आप इस सब चीजें करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिल चुकी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।